रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वज़्कुर इस्मा रब्बिका व तबत्तर इलैहि तबतीला सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। मोहतरम हज़रात गिरामी, कुरान पाक दी सूरत मुज़म्मल शरीफ उहदे विच अल्लाह ताला ने फरमाया वज़्कुर इस्मा रब्बिक, अपने रब के नाम का, अपने रब के इसम का ज़िक्र करो। बज़ाहिर ख़ताब सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमूमी तौर पर सारे वास्ते है, कुरान सारे वास्ते है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वज़्कुर इस्मा रब्बिक, अपने रब के नाम का ज़िक्र करो, उसके इसम का ज़िक्र करो। व तबत्तर इलैहि तबतीला, और हर तरफ से कट कर सिर्फ उसी के हो जाओ, खालस ओदे होके तो फिर ओदा जिक्र करो। कोई लालच ना होवे, कोई वखाला ना होवे, कोई सूफी कलाम दा शौक ना होवे, कोई लोगों दे अच्छा बनन दा शौक ना होवे, तो वो फिर वो चीज़ जिहड़ी है तो लोगों वास्ते होगी तो अल्लाह तक नहीं पहुँचती। अल्लाह वास्ते दा काम कीता ना होया, इज़्ज़त दौलत शोहरत नेक नामी दे वास्ते अगर कीता वो चीज़ हासिल होएगी, वह अजर, और अल्लाह दे कोल चीज़ नहीं पहुँची दे। वो इस वास्ते फरमाया तबतीला, खालस हो के बिल्कुल हर पासों मुनकता हो के, यानी ये नहीं कि दुनिया छड़ के भाजो किसी पास किते जाके तो जंगल दे बह करो, नहीं। वो कि अंदरों खाली होवे, अंदर ना कोई होवे, दुनिया दे विच रहना ना, सारी जिम्मेदारियां पूरियां करनियां, यानी बिल्कुल खालस हो के अल्लाह का जिक्र कर। अलामा गियासुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं साडा मौजू तो असल च तसव्वुफ है, तो पिछला भी असी बयान तसव्वुफ ते कीता एक, तो मज़ीद दी वजाहत इंशाअल्लाह करन दी कोशिश करांगा मैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि तसव्वुफ दा दीन दे नाल कोई तलक नहीं, ये इत्थे अजम वालियां ने अपने कोलों घड़ लिया है लफज। तो पिछे दसिया गया कि लफ्ज़ एहसान जिहड़ा सी सवाल किया सी जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कि एहसान क्या है, तो एहसान का दूसरा नाम तसव्वुफ है। तो तसव्वुफ इनू क्यों कहा गया है, यदी वजाहत इंशाअल्लाह पिछे भी तो कुछ की हुण करांगे। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तसव्वुफ सरासर अदब है, हर हाल दा हर अदब, हर वक़्त अदब, हर मकाम दा अदब, हर चीज़ दा अदब, हर चीज़ दे अदब अदाब ने। तो जिन्ना ज़्यादा अदब कर लिया ओडा वड्डा सूफी बन गया। यानी इस तसव्वुफ ते चलन दे नाल इंसान बातनी सफाई हासिल होंदी, ज़ाहरी सफाई भी तो बातनी सफाई भी। तो सूफी का यो ही है कि वो अंदरों भी साफ तो बाहरों भी साफ होना। ये नहीं कि बाहरों साफ होवे ते अंदर उहदे कुछ होर भरिया होवे, नहीं। वो बुजुर्ग एक जा रहे सन, तो वो कहते ने उन्हें देखा कि एक बगला खड़ा है पानी दे विच, एक लाते खड़ा है तो अखां मीटियां इस तरह से खड़े हो गए। कहन लगे कि ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ सिख मुराकबा करने का तरीका वेख किड्डा सोहना मुराकबा करन रहा है, किड्डा अखां बंद करके एक लाते खलोता है तो अल्लाह की याद च खड़ा है, ਇਹਦੇ कोलों तरीका सीखना चाहिए। वो खड़े वेंदे रहे, बजुर्गों ने सबक सीखा हर चीज़ कोलों, अल्लाह की कायनात हर चीज़ जो सबक सीखने वाले हर गल तो हर चीज़ तो सबक सीखते हैं, वो कुदरतां दे हज़ार ने सारे। तो वेंदे रहे तो एक मच्छी का पूंग छोटा जा वो कोलों उभरिया तां उन्हें एकदम घड़ुप करके खा लिया, तो फिर उवें हो खलोता।
कहने लगे ओहो तू तो बड़ा जालिम है, तू तो दात ही खड़ा है, तू तो दात है, तू तो धोखा दे रहे हैं। वेखन दे विच लगे कि बड़ा अच्छा मुराकबा अल्लाह का कर, तू तो मच्छी का मुराकबा करन दिया। उत्थे शेर बोलिया मन मैला तेरे अंदर मैल है, मन मैला तन उजला, बाहरों किड्डा चिट्टा सोहना बगला, मैं मन मैला तन उजला बगले का सा भेस, इससे तो कागा भला जो अंदर बाहर एक। उन्हें तेरे नाल तो कहाँ चंगा, तू तो बड़ा खतरनाक है, तू तो धोखा दे रहे हैं, अंदर तेरे मैल भरी हुई। तो ये अजकल दे सूफियां ते उन्होंने बोलिया कि अंदर कुछ होर हुंदा है, मकसद कुछ होर हुंदा है। तो मन मैला अंदर मैल है, अंदर सफाई नहीं, खालस अल्लाह दे वास्ते नहीं हो रहा मुराकबे जो कुछ भी हो रहा है। तो बगले वर्गे बाहरों बड़ा चिट्टे लिबास से बड़े सोहने बने नज़र आते हैं, बड़ा जनाब अपने आप सजाया होंदा है। दूरों ही पता लगे हज़रत साहब आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े को बुजुर्ग आ रहे हैं, तो अंदर कोई कहानी होर हुंदी। हाँ जी, अंदरों कोई मकसद होर हुंदा है कि लोगों के चंगे बन के जनाब तो ठगियां लाई फिरो। उन्हें आखे तो बगले वाला हिसाब है तेरा, तो उन्हें तेरे नाल कां चंगा है, वो अंदरों भी काला तो बाहरों भी काला। कां आ जाए तो पता लग जाता भी लै भी खतरनाक है, ये को बचो, आटा उटा संभाल लो। तो यह है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, सूफी अंदरों भी साफ तो बाहरों भी साफ होंदा तो होना चाहिए। तो अलामा गियासुद्दीन रहमतुल्लाह फरमाने तसव्वुफ दा जिहड़ा माना है कि बिल्कुल आदमी यकसू हो जाए, उहदा तवज्जो ध्यान अल्लाह वाले पासे हो जाए। यकसू एक पासे ध्यान लगा होवे उहदा, सिर्फ उत्थे जे नमाज पढ़दा तो ध्यान नमाज ही होए, अल्लाह की तरफ ध्यान होए। जिक्र अज़कार मुराकबे बैठा है तो तवज्जो अल्लाह की तरफ होए। तो हर तरफ से मुंह फेर लेना, चूँकि अल्लाह से वसल करने वाले हर तरफ से कट कर सिर्फ उसी से वासल होते हैं, और अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है उससे रूगर्दानी करते हैं, इसलिए उनके अहवाल को तसव्वुफ कहा जाता है। उन्होंने जोड़े अहवाल ने, उन्होंने काम जोड़े, उन्होंने हाल जो उन्होंने हालत जड़ियाँ इस वास्ते वो कहा जाता है कि उस चीज़ को तसव्वुफ कहा जाता है कि हर चीज़ तो कट के तो मतलब ये नहीं कि बीवी बच्चे छड्ड के कारोबार छड्ड के, नहीं नहीं, अंदरों से पूरी तवज्जो जी ना उन्होंने उस अल्लाह की तरफ होनी चाहिए। तो यो ही अल्लाह ताला ने सूरत मुज़म्मिल शीश फरमाया कि हर चीज़ तो कट के तो सिर्फ अल्लाह की तरफ यकसू हो जाओ, बिल्कुल ध्यान तवज्जो अल्लाह के पासे ला दो, इस तरह जिक्र करो। तो यही तसव्वुफ का मकसद है। तसव्वुफ का शुबा इस वास्ते कायम होया। तो तसव्वुफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नाल ऐसी बेलौस ते बेगरज दोस्ती ते मुहब्बत का नाम है जिदे गरज ना होए कोई। अजकल दोस्ती गरज दी होंदी, मैनू पता है कि मेरी चौधरी साहब को कोई गरज पूरी हो सकती है, तो इन्हों को मैं कोई मेरे कितने कम आ जाएंगे तो दोस्ती बना के रखो, कम आएगी दोस्ती। ये गरज की दोस्ती हुई, मतलब की दोस्ती। तो अल्लाह नाल जो तसव्वुफ जिहड़ा है ये सिखाया जाता है कि गरज की दोस्ती नहीं होनी चाहिए, बेलौस दोस्ती होए, तो वह नाम तसव्वुफ है, जी ना सिर्फ दुनियावी लालच बल्कि आखरत के लालच तो भी बिल्कुल पाक हो। अल्लाह की दोस्ती ऐसी होए कि ना तो यह होए कि मैनू अल्लाह के नाल यारी ला लो, बड़ी दुनिया का मालो दौलत मिल जाएगा, बड़े चंगे रह जाएंगे, बड़ी इज्जत मिलनगियां, बड़ियां शोहरत हो जाएगियां, तो ना आखरत का लालच भी ना होए कि अगे जाके जन्नत मिल जाएगी, अगे जाके जनाब महल मिल जाएंगे, जनाब कह दो सुभान अल्लाह, दोवें बाहां खड़ियां करके कह दो सुभान अल्लाह, होर जोर लाओ, चंगे जोर ला ला के कहो सुभान अल्लाह, तो जन्नत तुहाडे महल बन जाएंगे, दरखत बन जाए। जन्नत बनी साडे वास्ते, किहदे वास्ते बनी जन्नत, किहदे वास्ते बनी? साडे वास्ते बनी है ना। तो उहदी लालच क्यों कर रहे? तो यह है कि जेड़ा अल्लाह के सामने खड़ा होने तो डर गया, अल्लाह ताला फरमा रहे उहदे वास्ते दो जन्नत ने। वो काम करिए जिहदे करन दे नाल जन्नत ऑटोमैटिक जन्नत इंतजार कर रही होवे। जिमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत बिलाल दी मुश्ताक है, जन्नत चाहती बिलाल में जल्दी आवे मेरे से। तो ये ऐसा काम करे ना इंसान, उसकी लालच रख के, जन्नत की लालच रख के इबादत ना करे, उन्होंने तसव्वुफ कहते हैं, तो उन्होंने सूफी कहते हैं।
सिर्फ अल्लाह की खातर कि अल्लाह का हुक्म है इबादत करनी है, इस वास्ते जो कुछ भी करना है कि अल्लाह का हुक्म है, उन्हें सानू हुक्म दिता है, इस वास्ते करनी। जन्नत दोज़ख दी वजह तो नहीं करनी। तो कहते ने सौदागरी नहीं, सौदा करने ना सी कि ए लल्ला ते दे दे, तो यह है कि असी इबादत करिए ताकि सानू जन्नत मिल जाए, सौदागरी होगी ना। वो कह रहे सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। अल्लाह की इबादत करनी, सौदा नहीं करना, सौदागरी नहीं करनी। ए बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे, तेनू तमन्ना जजा की तमन्ना भी न रह जाए, सिर्फ बस अल्लाह ने हुक्म दिता ऐसा करना करी जा। जजा की तमन्ना तो लालच जरा ना उन्होंने भी ख़त्म कर दे। तो इस चीज़ का नाम तसव्वुफ है, तो इस दे चलने वाला सूफी है। सूफी वो शख्स है जिहड़ा अपने दिल नूं ते बातन नूं गुनाहां तो पाक ते अपने नफ्स नूं बुरे अखलाक तो पाक साफ कर लैंदा, उन्होंने सूफी कहंदे। इन्हां चीज़ां ते अमल करने वाला सूफी कहलांदा। तो हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तू हकीकत दे विच सूफी बनना चाहता है, वाकई सूफी बनना चाहता, सही असली सूफी बनना चाहना है, तो याद रख सूफी होना असल दे च सिद्दीक दी सिफत है। सूफी होना सिद्दीक यानी सच्चे दी सिफत है कि सच्चाई ते आ जा, सच्चाई का रस्ता इख्तियार कर लै, झूठ झाड़ छड़ दे, सच बोलना शुरू कर दे। सिद्दीक दी सिफत है। तो कदी झूठ मोमन झूठा नहीं हो सकता। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा गया कि मोमन मुसलमान बदकारी कर सकता, फरमाया कर सकता। शराबी हो सकता, झूठा फरमाया झूठा नहीं हो सकता। उस वे तसव्वुर ही नहीं सी, कोई सोच ही नहीं सकता कि मुसलमान झूठ ही बोल सकता। तो अज कोई भी गल साड़ी मुकम्मल ही नहीं होंदी जिन्ना चਿਰ थोड़ा बहुत झूठ ना विच रल जाए। तो दाता साहब फरमा रहे हैं कि सूफी होना जड़ा ना वो तो एक सच्चे इंसान की खूबी है। सच्चे इंसान की खूबी है, वो सिफत है सच्चा होना। तो हज़रत शेख अब्दुल कादर जिलानी महबूब सुबहानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप इस तसव्वुफ के लफज की तशरीह फरमा कि तसव्वुफ लफज किमें बनया। आप ने फरमाया कि तसव्वुफ के 4 लफज ने, ते उर्दू ते कहने ते अरबी दे विच ता कही जाता है, ते इनू ता कहने अरबी दे, असी उर्दू विच इनू ते कहने, ते या ता कह लो समझने वास्ते। तो मैं ते इस्तेमाल करना, उर्दू के लफज इस्तेमाल करना। अगे स्वाद आ गया, अगे वाओ ते अगे फे, ये बन गया तसव्वुफ लफज। हुण इहदी तशरीह अगे ते का की मतलब, ते तो की मुराद लेगी। ते तो मुराद तौबा। आपने फरमाया कि ते तो मुराद तौबा है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, तो तौबा फरमाते हैं कि तसव्वुफ का पहला हरफ ते यानी तौबा तो लिया गया है। तौबा गुनाहां तो आलूदगियां तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे अहकामात दी अतात फरमादारी दी तरफ ज़ाहिरी ते बातनी तौर पर रजू करनू कहंदे। यानी ज़ाहिरी बातनी तौर पर गुनाहां तो पाक होंदी इहदे तो अल्लाह ताला दी तरफ रजू करन नूं तौबा कहा जाता है कि अपने गलत अमाल बुरे अमाल वो ज़ाहिरी ने या बातनी ने। किसी दे नाल अदावत रखना बातनी है, ये बातन नहीं गुनाह है, ज़ाहिर से नज़र नहीं आता है। एक दुश्मनी ज़ाहिरी होंदी, एक बात नहीं होंदी, अदावत है। कई चीज़ां ने इंसान के अंदर हसद होंदा है, बुग़ज़ होंदा है, कीना होंदा है दूसरे मतलब। इन्हां सारियां चीज़ों तो अल्लाह की तरफ रजू करना इनू तौबा कहते हैं। यानी कि दोबारा ये काम ना होए मेरे को, मैं ये काम नहीं करांगा, ये तौबा कही गई। तो अल्लाह ताला फरमांदा है वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफलिहून, तुम सब मिलकर अल्लाह के आगे तौबा कर लो ताकि तुम्हारी गुज़श्ता गलतियां माफ़ की जाएं, तुम फलाह पा जाओ, कामयाब हो जाओ। यानी एक इज्तिमाई तौबा। उदा कुरान पाक सूरत नूर दे विच जिक्र आया कि तुम सब मिलकर अल्लाह के आगे तौबा कर लो ताकि तुम्हारी पिछली सारी गलतियां माफ़ की जाएं, तुम
कामयाब हो जाओ, फला पा जाओ। तो इस आयत मुबारक दे अल्लाह ताला दोवां जहानां दी फला कामयाबी नूं तौबा दे नाल जोड़िया। तो फरमांदा ऐ मोमना दे गुरो, ऐ मोमनो तुसी सारे सब दे सब अल्लाह की तरफ लौट आओ, यानी अल्लाह की तरफ रजू करो। तौबा का माना रजू करना है कि अल्लाह की तरफ रजू कर लो, तो ਉਹਦੇ ज़रिए तुहानू दुनिया ते आखिरत दी कामयाबी नसीब हो जाएगी। तो फिर एक और जगह ते अल्लाह ताला फरमांदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान आलियो अल्लाह दे अगे सच्चे दिल ना तौबा कर लो, यानी गुनाह का ख्याल भी ना आवे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई लज्जत भी बाकी ना रह जाए। एक आदमी गुनाह करके तो उन्होंने बड़ी लज्जत महसूस होती है, वो गुनाह दे विच उन्होंने सरूर महसूस होता है। आंदा जे कोई गुनाह हो भी जाए ना तो लज्जत महसूस ना हो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ परेशानी लग जाए कि मैं की कर बैठा। तो यह है कि ईमान वालियां नूं फिर सच्चे दिल ना तौबा ता नसूहा कर लो, सच्चे दिल ना तौबा कर लो। कुरान पाक से अल्लाह ताला फरमा रहा है सूरत अल तहरीम दे विच, तो मुसलमानों को अल्लाह की बारगाह सच्ची ते खालस तौबा करने का हुक्म दिता गया है। ऐसी साफ सुथरी तौबा दे पानी ना तमाम जेड़े तमाम गुनाहां दी स्याही धुप जाए जिहदे नाल, तो यह बंदा मोमन का दिल जिहड़ा ਉਹਦੇ ज़रिए पाक साफ हो जाए, तो हर किसी जंग तो बिल्कुल उजला ते पाक साफ सुथरा हो जाए, तो गुनाह ते नाफरमानी का कोई दाग दिल ते बाकी ना रहे। चनाचे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अतायबो मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्बलहू, मिशकात शरीफ दी हदीस है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया गुनाह से तौबा करने वाला उस शख्स की तरह हो जाता है जिसने कभी कोई गुनाह नहीं किया। यानी जो तौबा करता ना इंज हो जाता उस बंदे की तरह हो जाता जिन्हें कभी गुनाह किया ही नहीं था, बिल्कुल तौबा देना गुनाह माफ़ हो जाता। तो गोया तसव्वुफ दी ते उहदे तो मुराद तौबा लाई गई है। सब तो पहले काम जो मुरीद किसी को किया जाता है, सब तो पहले उन्हें तौबा कराई जाती, सब तो पहले कलमे पढ़ा के तो तौबा कराई जाती, या अल्लाह मेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दे, यही होंगे ना। तो मैनू इस तौबा ते कायम रख, यानी सच्ची पक्की सच्ची, जिमें अल्लाह ताला कुरान से आयत उन्हें पढ़ी और मैं कि खालस सच्ची ते खालस तौबा कर लो कि या अल्लाह मैनू हुण इस तौबा ते कायम रख, तौबा कर, असल तौबा ये है। तो फिर तेरे हुक्मां ते सारे तेरे हुक्म कबूल किए, जो कलमा पढ़ लेंदा इंसान तो उसके दायरे इस्लाम दे आ जाता है, ਉਹਦੇ दायरे आ गया, ਉਹਦੇ तो बाहर नहीं निकल सकता। वो एक हद मुकर्रर हो गई कि ਉਹਦੇ तो बाहर नहीं जाना। अल्लाह ताला ते अल्लाह के रसूल दी हद्दां ने, ਉਹਦੇ अहकामात ने, ਉਹਦੇ अंदर रह के चलना, अपनी मन मर्जियां नहीं कर रही। तो यही सब तो पहला काम यही किया जाता है, जो मुरीद किया जाता वो तसव्वुफ के जुमरे से आ गया तो उन्होंने तौबा कराएगी। सब तो पहला काम वो तसव्वुफ दिते, तो मुराद गौस पाक सरकार ने फरमाया कि तौबा है, जिसका कुरान पाक दे विच अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की फजीलत फरमाई कि तौबा करने वाला इस तरह हो जाता है जिमें कभी किसी ने गुनाह किया ही नहीं। बिल्कुल जिमें एक जगह पर आता है कि जिस तरह माँ के पेट चो पैदा होया, यानी जो बच्चा पैदा होता कोई गुनाह नहीं ना होता, इस तरह तौबा करने वाला हो जाता है। तो गोया तौबा ऐसा पानी है जोड़ा इंसान के दिल के बातों गुनाहों इस तरह धो के पाक साफ कर देंदा कि गुनाह का असर का एक जर्रा बराबर भी बाकी नहीं रहिंदा। इत्थों तक कि तसव्वुफ की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है कि इस कदर मुजर्रब ते मुअस्सर तौबा का नुकता आगाज़ है ते तसव्वुफ। तो हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक शख्स ने गुनाह ना करने का इरादा कर लिया, फिर गलती हो गई, फिर तौबा टुट गई उसदे कोलों, उन्हें दोबारा तौबा की, कुछ अरसे बाद फिर तौबा ते कायम ना रह सकिया, फिर तौबा तोड़ दी, तीसरी बार फिर तौबा की, कुछ अरसे बाद फिर उसदे इरादे दे विच कमज़ोरी आ गई तो तौबा तोड़ बैठा। इस तरह तौबा करदियां तौबा तोड़दियां अरसा गुजर गया, हत्ता कि 70 मरतबा तौबा की ते तोड़ दी। उस तो बाद एक दफ़ा तन्हाई दे विच ते खलवत च बैठा सी तो उन्होंने तौबा का ख्याल आ गया तो अल्लाह की बारगाह तो उन्होंने शर्म ते हया आ गई, लेकिन सोचन लग पाया कि मैं 70 वारी तौबा करके तोड़ी है, अल्लाह जाने हुण मेरी तौबा कबूल करेगा कि नहीं करेगा।
उन्हें बिल्कुल बैठ के यकसू होके अपने आप च गौर किया अपने आप ते कि मैं ना इतनी दफ़ा तौबा की तोड़ बैठा तो हुण अगा पता नहीं अल्लाह ताला मेरी तौबा कबूल भी करेगा कि नहीं करेगा, कि बंदा की करदा वे मजाक बनाया ने तौबा का। ये कौन लिख रहे हैं वाकया? हज़रत दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह। तो उन्होंने मायूसी का ख्याल आया ही सी अजे भी पता नहीं, मायूसी है ना, पता नहीं हुण मेरी तौबा कबूल होगी कि नहीं होगी। तो गैब च आवाज़ आई, अल्लाह ताला की तरफों आवाज़ आई। उन्होंने की आवाज़ आई? ऐ मेरे बंदे मायूस ना हो। 70 मावां तो वध के जो प्यार करता है, कहना मायूस ना हो। ला तकना तू मेरे रहमतिल्ला, अल्लाह की रहमत तो मायूस ना हो। वो कुफर चला जाता है, मायूसी कुफर है। अल्लाह की रहमत तो मायूस ना हो, उसकी तो रहमत ही बड़ी वसी हैगी। साढ़े गुनाहों की की हसीयत है उसकी रहमत के अगे? कुछ उन्होंने की फर्क पैंदा? साढ़े गुनाहों का अल्लाह की फर्क पैंदा? कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला तो सानू बख्शना चाहता है, सानू माफ़ करना चाहता है, तो इन्ना वो सानू ढिल दी है कि अखीर से भी तौबा कर लै तो मैं तो भी कबूल कर लाँगा। कहते अल्लाह ताला फरमांदा है मेरे बंदे मायूस ना हो। ये तेरा ज़रफ सी कि तू 70 वारी तौबा की तो तोड़ दी, लेकिन मेरे ज़रफ नूं तो वेख, मेरे ज़रफ नूं तो वेख, वो तेरा ज़रफ सी, मेरे ज़रफ नूं वेख। तू 70 बार तौबा तोड़ी, तो अगर इस तो होर भी ज़्यादा मरतबा तौबा तोड़ देगा तो फिर भी तेरी तौबा कबूल कर लाँगा। ये अल्लाह ताला की शान है, तौबा का यह मरतबा तो मकाम है। तो सूफिया कराम के नज़दीक राय हक के जेड़े तालब ने उन्हों का पहला कदम ही तौबा है। जेड़े इस रस्ते से चलन वाले हैं, जेड़े अल्लाह ताला के रस्ते से चलन वाले हैं, सिराते मुस्तकीम ते चलन है, दुआवां करने इत्थे न सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सानू सीधे रस्ते से चला। जेड़े इस रस्ते से चलन वाले हैं, सूफिया कराम के रस्ते से चलन वाले हैं, जेड़े तरीकत नूं अपनाते हैं, मशाइख उज़ाम पीरां ने तरीकत और उन्होंने सिलसिलों के दाखिल होने वाले लोग जोड़े ने, उन्होंने सब तो पहला कदम तौबा। तो ये सलूक दी मंजिल तय करने का इरादा जोड़े करते हैं तो अपना तलक खाल के हकीकत नाल टुटे हुए तलक नूं जोड़न वास्ते अल्लाह के राह का मुसाफर बनना चाहते हैं, तो बारगाह खुदाबंदी दे विच सिदक ते खलास दे नाल तौबा करन ते इत्थों उन्हां दा सफ़र शुरू होंदा है। तो तौबा दे भी दर्जे ने, ये तौबा हो गई। हुण तौबा दे अगे दर्जे ने, की दर्जे ने? तो एक तौबा है आम लोगों की, साढ़े वर्गियां ने, आम लोग उन्हां दी तौबा है। उन्हां दी की तौबा है कि जदों बंदा कोई गुनाह कर बैंदा तो उहदे नतीजे च उन्होंने फिर आखिरत दे अज़ाब दा खौफ उहदे दिल ते गालिब आ जाता है कि यार अगे जाके पकड़ आ जानी, हिसाब होना है, कब्र च पता नहीं की बनेगा, दो चीज़ें चलेगा तो की बनेगा। ये खौफ उन्होंने आगे डर गया हो, तो वह तौबा करता है अपने गुनाहां तो ये जड़ा खौफ है, ये जड़ा खौफ का ख्याल है, वही तौबा करने का सबब बनता है। तो बारगाह रब्बुल जुल जलाल दे विच इस खौफ की वजह तो अपने अमलों तो परेशान पशेमान होकर तौबा करता है, तो यह तौबा का पहला दर्जा है। तो ऐसी तौबा करने वाले नूं ताइब कहते हैं। तौबा करने वाले ऐसी तौबा जी की साढ़े वर्गा बंदा डर जाए अल्लाह के अजाब तो खौफ तो तौबा करे तो परेशान हो जाए अपने अमलों तो अपन करतूतों तो तौबा करे तो ऐसे बंदे नूं ताइब कहते हैं। तो ताइब के मतलब है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, जी पिछे हदीस पढ़ी वो ताइब मिन ज़म्बे कमल्ला ज़म्ब लहू, कि जो गुनाहों से ताइब हो जाता है वो ऐसा पाक साफ़ हो जाता है जैसे उसने गुनाह का इर्तिकाब ही नहीं किया। ताइब जड़ा तौबा करने वाला इंज हो जाता जिवें कोई गुनाह किया ही नहीं। तो ये तौबा जी है ये आवाम की तौबा कहलाती है, आम लोगों की, साढ़े वर्गियां की। तो एक तौबा जी ने वो खास लोगों की है, खास लोगों की तौबा वो इस तो उतला दर्जा है। वो अजरो असवाब तो महरूमी के खौफ तो तौबा कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि असी नेक अमल जोड़े कर रहे हैं कबूल ही ना हो, यदा सानू कोई अजर ही ना मिले। तो इस चीज़ पता नहीं साडा अमल मालक की बारगाह कबूल होवे कि ना होवे, क्योंकि उस बारगाह के लैक का ही नहीं साडा अमल, साडे अमल चो इखलास ही नहीं है। तो इस चीज़ तो वो अल्लाह की बारगाह तौबा करते हैं
कि या अल्लाह ये जो कोई गलती कोताही साडे कोल हो गई तो सानू माफ़ कर दे। ये खास लोग होंगे ने, खासा की तौबा। वो साडे वर्गे आम लोगों की तौबा सी गुनाहां तो आखरत तो डर के तौबा की, तो वह तौबा करने वाला कुरान हदीस शरीफ आया कि वह तायब है। तो तायब इस तरह है कि जिस तरह उन्हें कोई गुनाह किया ही नहीं रहा। तो ये जिहड़ा है तौबा, तो ये आ कि जदों इंसान एक दर्जे से चल रहा है, कोई मकाम अल्लाह की बारगाह च उन्होंने हासिल है, तो जदों वह दर्जा बुलंद होंदा है तो वह फिर तौबा करता है कि मैं पिछले दर्जे से रुकिया रहा, मैं पिछले दर्जे च उस दर्जे तो तौबा करता है, तो उसकी वजह तो वह दर्जा होर बुलंद हो जाता है। तो अजर सवाब ते मरतबे मकाम का तसव्वुर दिल ते गालब आ जाता है, तो वो कायम रवे तो अल्लाह की नेमतों तो किते मैं महरूम ना कर दिता जाऊँ। तो बुलंद तर अजर सवाब की महरूमी, यानी सवाब के भी तो दर्जे ने ना, किते किते 10 गुना है, किते 70 गुना है, किते 700 गुना है। वो माल चाहे 7 लाख गुना कर दे सवाब दर्जा। तो ये कि मेरा अमल इन्ना मुख खालस नहीं सी, मेरा अमल ये इन्ना खलूस नहीं सी, मैनू वह दर्जा सवाब उन्ना नहीं मिलता जिन्ना मिलना चाहिए सी मैनू, क्यों मेरे अंदर वो खलूस नहीं सी मेरे अंदर। तो इन्ह चीज़ों सोचता है तो वह गलबा उहदे तो गालब आ जाता है। तो उस हालत चों तौबा करदा है, अगली हालत फिर चला जाता है, अल्लाह ताला उहदा दर्जा वधा देंदा है। तो इस तरह ही ये जिहड़ा चीज़ हैगी, तो इस बुलंद बाला मकाम को मद्देनज़र रख के खालिक की हकीकत अगे गुनाहों तो रजू करने वाले वास्ते अजर के तौर पर अता फरमान का अपने जिम्मा करम ते लिया होया। तो अल्लाह ताला इस तौबा करने वाले के मुतलक फरमाया कि ऐसी तौबा करने वाला शख्स मुनीब कहलाता है। उन्होंने ऐसी तौबा करने वाला, एक सी गुनाहों तो तौबा करने वाला साढ़े वर्गा आम बंदा, उन्होंने तायब कहा गया। तो जोड़ा उस उतले दर्जे से खास लोग जोड़े तौबा करते हैं, जिन्हों के गुनाह नहीं होंगे, अपने अमलों से शर्मिंदे होंगे रहते हैं, पता नहीं साड़ा अमल मालक की बारगाह कबूल उस दर्जे से है कि नहीं है। तो वह शख्स जो तौबा करता है तो उन्होंने मनीब कुरान पाक उन्होंने कहा गया है। तो वो बारे च अल्लाह ताला फरमांदा है कुरान पाक, मन खाशिया रहमान बिल गैब वजा अब कल्ब मुनीब अदखुलूहा बेसलाम ज़ालिका यौमुल खुलूद। जो अल्लाह से बिन देखे डरा, जेड़े अल्लाह असी अल्लाह ने वेख्या तो सही अल्लाह का खौफ तारी हो जाता जिन्होंने लोगों से। तो एक रजू करने वाला वह दिल जोड़ा अल्लाह ताला की तरफ रजू, वह दिल दुनिया की तरफ रजू नहीं करता, वो अल्लाह की तरफ रजू च रहिंदा है, अल्लाह ताला की तरफ लगे रहिंदा दिल। वो हथ दिन दुनिया के जिसम दुनिया के लगा, तो दिल जोड़ा वो मालिक की तरफ लगा होंदा है। तो वह दिल को कहा गया वह कल्बे मुनीब है। तो वह जोड़ा अल्लाह ताला तो बगैर वेख्या डरदा है, तो रजू करने वाला दिल मुनीब दे बेकल्बे मुनीब लैके अल्लाह ताला की बारगाह च आया, तो उन्होंने हुक्म होया दाखिल हो जाओ इस जन्नत में, सलामती से हमेशा रहने का दिन है। जेड़ा ऐसा दिल लैके अल्लाह की बारगाह च हाजिर होएगा ना, तो उन्होंने हुक्म हो जाएगा जा दाखिल हो जा जन्नत च, सलामती दे नाल हमेशा रहने वाला दिन, हमेशा हमेशा वास्ते। वो खास जेड़े ने ना उन्हों की तौबा होंगी, उन्होंने तौबा उन्होंने इस तरह पहुँचाती, वो जन्नत की खाश नहीं कर रहे होंगे, वो अपने अमल की फिक्र होंगी, पता नहीं काबिल कबूल है कि नहीं, मेरे जो खलूस ही नहीं सीगा। तो बिन देखिया डर रहे होंगे ने, अल्लाह को डरी जाने, दोज़ख को नहीं डरते, कबर तो नहीं डरते, सिर्फ अल्लाह को डरते। तो वो अल्लाह ताला फरमांदा है ना कि जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया, वाले मन खाफा मकाम रब्बे ही जन्नतान, जेड़ा अल्लाह के सामने खड़ा हो तो डर गया, उन्हें खौफ आ गया मैं अल्लाह के सामने खलोना, उत्थे जाके जवाब देना, की हिसाब दें, की जवाब देंगे, मेरे पल्ले की है। अल्लाह ने देखा नहीं था, डर गया, अपने अमलों को वेखदा है मेरे अमल की ने, तो वह जनाब कि मैं सामने खड़ा होना जाके तो की जवाब देंगे अल्लाह सामने, उतों तो हिलिया नहीं जाना, किसी हिलना नहीं देना, पैरों से मेघा कट दित्तियां जानियां, हिल नहीं सकेगा। तो जेड़ा फिर डरदा है अल्लाह ताला कोलों, बिन वेख्या डरिया,
तो वह वाले मन खाफा मकाम रब्बे ही, जिहड़ा डर गया अल्लाह के सामने खड़ा होने तो वो वास्ते की है जन्नतान, 2 जन्नतां वो वास्ते। मंगियां नहीं, मंगन की जरूरत नहीं। खौफ खुदा का खौफ पैदा कर लो तो अल्लाह ताला जन्नतां दे वादा फरमा रहे। अल्लाह ताला फरमाएगा जा जन्नत दाखिल हो जा तो हमेशा ही ये रहना। तो एक तीसरी तौबा का दर्जा है, वो बड़े जोड़े खासुल खास होंगे अल्लाह के कुरब के मकामां से जोड़े बहुत ज़्यादा पहुँच जाते हैं, उन्होंने तौबा है। तो ये तसव्वुफ की जी ते है ये उस तौबा की तरफ भी रहनुमाई कर रही है। तो यह है कि इंसान का अगे वधन वास्ते, मजीद अगे वधन के वास्ते जी इंसान के अंदर एक ख्याल पैदा होता है। तो तसव्वुफ का बंदा मोमन नूं तायब ते मनीब के दर्जे ते महदूद नहीं रखता। तसव्वुफ जिहड़ा इहदे ते चलण वाला, जिहड़ी उहनूं इहदे च तालीमात मिलदियां ने, जिहड़ा सोबत च बैठ के उन्होंने जिहड़ी एक तहरीक मिलती, जिहड़ा एक जोश जज्बा मिलता है, जिहड़ा उन्होंने सबक मिलता है कि इत्थे नहीं रुकना, इन्ना नहीं रहना, इस तो भी अगे जाना है। तो तसव्वुफ उहदी भी रहनुमाई करता है भी इस तो भी अगले अगे मकाम आते हैं। तसव्वुफ दसदा है वो होर कितों पता नहीं चलता, वो तसव्वुफ के जरिए पता चलता है। कामल मुर्शिद जिहड़े ने, जिहड़े इस सही लैन ते इस लैन ते चलते हैं, उन्हां कोलों पता चलता है कि इस तो भी अगे दर्जात मकामात ने। तो वह मजीद अगे वधन दे ओहदे अंदर एक जोश पैदा होता है। तो ओहदे ते मनीब के दर्जे ते नहीं रुकदा, तो अल्लाह के अज़ाब के खौफ के आखिरी नेमतां के असूल की वजह तो ही तौबा नहीं होंदी ओहदी उस तो भी अगे जान वास्ते एक दर्ज, उस तो अगला एक दर्जा है अवाबियत, अवाब उस तो अगला दर्जा है, उन्होंने अवाबियत कहा गया है। बंदा आखरत के खौफ ते कोई नेमतां दे चले जान दे खौफ तो बाला तर हो के खालस ते सिर्फ अल्लाह की रज़ा दे हासिल करने की खातर अल्लाह ताला की बारगाह तौबा कर रहा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 मरतबा तौबा करते थे, 70 मरतबा। एक हदीस शरीफ आया कि 100 मरतबा रोज़ाना तौबा करते हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। असीं भी सोच लिए किसी घर जाके बह गए ना, सोच ली अखां बंद करके मैं कितनी तौबा कर। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका कोई गुनाह नहीं, नबी हुंदा ही मासूम है, उहदे कोल तो गुनाह हुंदा ही नहीं, तो 70 दफ़ा तौबा करते सन। क्यों? अगे एक तो गुनाहां की माफ़ी है, एक गुनाहां की माफ़ी की तौबा है, तो एक दर्जियां की बुलंद होने की तौबा है, तो इस तो अगली तौबा है अल्लाह का कुरब हासिल करनी, वो कुरब दे विच जाण दी। वो अल्लाह के कुरब की भी इंतहा नहीं है कोई। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ इस लैन ते चल पैंदा ते ਉਹਦੇ दर्जा बुलंद होना शुरू हो जाता है, तो कुरब ਦੀਆਂ मंजिलां तय करना शुरू हो जाता है। ਉਹਦੀ इंतहा नहीं, ख़त्म नहीं होना, वो जन्नत च जाके भी वो दर्जे बुलंद हो जाने तो कुरब वादा लग जाना। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ से तौबा करते होंगे सन, कुरब ਦੀਆਂ मंजिलां मजीद वादियां लगे जांदियां ने देना। तो इस वास्ते वो खासुल खासां की तौबा, अंबिया तौबा करते, अंबिया मासूम होते हैं, नबी गुनाह तो पाक होता है, नबी की तारीफ है सिफत है कि नबी गुनाह तो पाक होता है, मासूम अनिल खता होता है, फिर भी तौबा करते हैं। उन्होंने खुदा के कुरब च होर मजीद इजाफा होता जाता है, वो अल्लाह दी ताला दी सिफतां के मज़हर बन जाते हैं। फिर उन्होंने कोलों खुदा दी सिफतां ज़ाहिर हो रही होंदियां ने। खुदाई अल्लाह ताला होंदा है, मैं अपने बंदे की ज़ुबान बन जाना, जिहदे नाल बोलदा ज़बान बंदे की हिल रही, अंदरों बोल अल्लाह रहा, मैं वो अपने बंदे ज़बान, फिर ये मकाम आ शुरू हो जाते। वो जिमें तौबा करता जाता उमें वो कुरब दी मंजिलां वधदी जांदे, खुदा के करीब तर होंदा जाता है। वो कहता खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले जदों इन्हें अपने आप को इन्ना बुलंदी ते लै जा, इन्हें कुरब से लै जा अपने आप को खुदा के कुरब से, कि कोई भी काम होना है ना तो तेनों अल्लाह ताला पूछे दस की चाहना था, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या, तू किवें राज़ी होना है, फिर अल्लाह ताला पूछे तू किवें राज़ी, केड़ी गल च राज़ी गल कर। सरकार गौसवार फरमाते हैं कि कोई भी टाइम आता है, कोई भी जमाना आता है, जो भी कुछ होना होंदा है, उस तो पहले मेरे अगे वो चीज़ पेश की जाती है, तो फिर मेरी इजाजत ना लगे जाती, वो कुछ होंदा हो रहा, फिर वो मकामात शुरू हो जाते हैं। ये तसव्वुफ तो सारिया चीज़ां हासिल होंदियां, पता चलता है। इन्नी उम्र माशाअल्लाह अपनियां हो गई ने, इस तो
तसव्वुफ तो बगैर पता सी इन्हां चीज़ां दा कोई ए दर्जात है मकामात ये तसव्वुफ दस रहा इनू तसव्वुफ कहंदे ने ते तसव्वुफ ते चलण वाला सूफी बनदा सूफी अंदरों भी साफ ते बाहरों भी साफ तो यह नहीं कि यह मजाक वाला लफ्ज़ जिन्हों मर्जी सूफी बनाई फिरने असीं जिन्हों मर्जी सूफी कही फिरने उन्होंने भी सोचना चाहिए जी अगर मेरे नाल सूफी का लफ्ज़ लग गया तो मैं वाकई ही सूफी बन जावां उन्होंने भी ख्याल होना चाहिए कि मेरे नाल सूफी का लफ्ज़ मैनू लोग सूफी हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ते जा रहे सन ते बच्चे खेल रहे सन तो बच्चों ने क्या कि वो शख्स है कि जिहड़ा ना रोज़ाना रात को 100 नफल पढ़ता है आप ना बड़े परेशान हो गए सोचन लग गए कि मैं तो 50 नफल पढ़ना तो बच्चों ने कह दिता है कि ये वो शख्स है ये मेरे मुतलक बड़ा किड्डा अच्छा ख्याल रखते हैं इन्हों का एतकाद इन्हों का कैसा अच्छा गुमान है मेरे मुतलक तो लिहाजा मैनू हुण 100 पढ़ने चाहिए लोग मेरे मुतलक ये समझते हैं कि 100 नफल पढ़ता रोज़ाना तो मैं तो 50 पढ़ना तो लिहाजा मैनू भी इन्हों के गुमान के मुताबिक पूरा उतरना चाहिए मैं उस दिन तो बाद आप 100 नफल पढ़ना शुरू हो गया लिहाजा अगर किसी ने सूफी कह दिता जाए कोई प्यार नाल कोई एहतराम नाल इज्जत नाल सूफी कहता तो उन्होंने फिर इसकी लाज रखनी चाहिए जिमें साड़ी जुबान से कहा जाता ना फिर उन्होंने उस लफज की लाज रखनी चाहिए वो वाकई सूफी बन के विखा दे फिर कि लोग कहन हाँ भी वाकई सही सूफी बन गया उन्हें तो इस वास्ते सूफी बंदे वास्ते यह जरा तरीका साड़ा यह जी तरीकत है जिन्होंने कहते हैं यह जी पीरी मुरीदी है ये जरा सबक मिलता है ये जरा दरस है ये जरा निज़ाम है इनू तसव्वुफ कहा गया कि जरा एहसान सवाल किया कि या रसूल अल्लाह सल्लम एहसान क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या एहसान तो आपने फरमाया तू अल्लाह की इबादत इस तरह कर गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है जैसे तू अल्लाह को जिमें तू अल्लाह को देखन दिया अगर तू अल्लाह को नहीं देख रहा तो अल्लाह तुझे ज़रूर देख रहा कम से कम इन्ना तो ख्याल हो ना भी अल्लाह मैंने वेखन दिया तो भी इंसान गलत हरकत नहीं करता वो सामने खड़ा होके तो ये सारिया चीज़ां वो मकाम है दर्जा वो मुशाहिदा का दर्जा अल्लाह को देखना वो मुशाहिदा का दर्जा है तो वह मुशाहिदा मकाम इस उत्थे किस तरीके ना पहुँचा जाता है ये चीज़ हासिल करने वास्ते ये सबक सीखने वास्ते इस सोबत की ज़रूरत है मशाइख तरीकत औलिया कराम सूफिया कराम पीरान तरीकत जेड़े इस रस्ते ते चल रहे हैं खुद उन्होंने सोबत च बह के तो ये चीज़ां सीखिया जानियां तो इंसान वो चल के तो फिर सही सूफी बनता है तो अल्लाह के ये दर्जे जोड़े ने ये मकामात उन्होंने हासिल होंगे ने तो ये तसव्वुफ की ते दी 4 हरफ दसे तसव्वुफ दे ते ते दा मतलब दसिया गया है सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तो आइंदा इंशाअल्लाह जिंदगी रहे तो असी इंशाअल्लाह अगला इहदा जिहड़ा स्वाद ते तो तसव्वुफ ते पहला लफज ते अगे स्वाद आंदा ओदा की आप फरमांदे ओदी वजाहत की आप फरमांदे ने ओदे ते कोशिश करांगे ओदे ते कुछ अर्ज कर दी भाइयों की खिदमत है तो अल्लाह ताला अमल दी तौफीक अता फरमाए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल।